सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। जीवन में आपके कोई भी समस्या आ रही हो, उस या कोई उलझन है जीवन में, कोई परेशानी आपको प्राप्त हो रही है, तो ज्योतिष शास्त्र उसको उस गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश करता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का आप सहारा लेते हैं तो आपके जीवन में निश्चित समझिए कि कोई भी दुख है, अगर उच्च को अच्छा से ज्योतिषी है तो वो निवारण जरूर कर देगा। वो अपने अनुभव से प्राप्त अपने अनुभव से वो आपके उपाय बता करके आपको खुशी और खुशहाली देने की कोशिश करेगा। आज मैं आपको खुश योग के बारे में बताता हूँ कि खुश योग कैसे प्राप्त होते हैं। खुश योग कुंडली में किस ग्रहों से खुशियाँ प्राप्त होती हैं। आपकी कुंडली में अगर चतुर्थेश बलवान है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति की अगर दृष्टि है तो ये निश्चित समझिए कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होती होंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी बात आती है सामने कि अगर मान लिया सुखेश कमज़ोर है तो बृहस्पति कितनी भी कोशिश करे आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल से समझिए कि एक लंगड़ा व्यक्ति है, अगर लंगड़े व्यक्ति को कोई पहलवान ले जाए दौड़ा करके तो कितनी दूर तक ले जाएगा, ज़्यादा उठा के ले जाए तो कहाँ तक ले जाएगा। इसके लिए आपको चतुर्थेश को बलवान करना पड़ेगा। इसके लिए आप उससे संबंधित नग पहन लीजिए या उससे संबंधित मंत्र जाप कीजिए या उससे संबंधित जड़ी बूटी जाप पहनिए। जाप दान से इससे भला नहीं होना है, आपको बलवान करना है। दान से शांत किया जाता है ग्रह को, और नग से इनसे बलवान किया जाता है। इसलिए चतुर्थेश को आप बलवान कर देंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ प्राप्त होने लगेगी और वो पहलवान बृहस्पति पूरी तरीके से चतुर्थेश की मदद कर देगा। ये तो इसमें हमने आपको पहला योग बताया। दूसरा योग चतुर्थेश बृहस्पति बलवान बृहस्पति के साथ बैठा हो। कहीं पर भी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घर में किसी भी घर पर बृहस्पति अगर सुखेश के साथ या सुखेश बृहस्पति के साथ बैठा है तो यह आप निश्चित समझिए कि वो सुखेश वो बृहस्पति उस सुखेश को इतनी पावर इतनी शक्ति दे देगा कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होने लगेंगी। वो बृहस्पति बस फ़र्क इतना है कि बृहस्पति आपका बलवान होना चाहिए। अब बलवान बृहस्पति क्या होता है? बलवान बृहस्पति का मतलब होता है कि 10 अंशों से लेकर के वो 20 अंश के बीच में होना चाहिए, तो वो बलवान हो जाएगा। और बलवान होगा तो सुखेश को पूरी शक्ति प्रदान करेगा। ये मैंने आपको दूसरा योग बताया। तीसरा योग है कि चौथे घर में शुभ ग्रह बैठे हों। शुभ ग्रह कौन से? चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति और बुध। ये 4 ग्रह शुभ माने जाते हैं। अब इस 4 ग्रह में अगर ये चारों ग्रह बैठ गए हैं तो आपके जीवन चारों ग्रह या एक कोई बैठा है तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। जैसे बुध अगर बैठा है तो आपको व्यापार देगा, आपको सीए बना देगा, आपको बैंक की नौकरी देगा या कोई वाणिज्य से संबंधित आपको साइट देगा और उसी से आपको खुशी प्राप्त होगी। अगर बृहस्पति बैठा है तो आपको IAS PCS भी बना सकता है, आपको कहते हैं वो अध्यापक बना सकता है, आपको PhD भी करा सकता है। ये बृहस्पति के गुण हैं। और शुक्र अगर बैठा है तो शुक्र आपको कहते हैं अच्छा एक खिलाड़ी बना सकता है, आपको अच्छा संगीतकार बना सकता है, आपको एक प्रोडक्ट संगीत लाइन में या फिल्मी दुनिया में आपको पहुंचा सकता है, या वो कहते हैं आपको सोने चांदी का व्यापार करा के आपको सुख प्रदान करेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा मन मस्तिष्क का है, माँ से पूरा सुख प्राप्त होता है। अगर इसी सुख घर में अगर मंगल बैठ जाए, अगर मंगल बैठा होगा तो निश्चित आप मिलिट्री में जाओगे। सूर्य बैठा है तब भी आप मिलिट्री में या एयरफोर्स में जाएंगे या फिर सेना का कमांड करेंगे या किसी भी कंपनी अच्छी कंपनी में आप कमांडो वाला काम करेंगे। ये ग्रह जब चौथे घर में बैठते हैं तो आपने चौथे घर को अच्छी तरह समझा। अब आपको चौथा मैं बताता हूँ कि चौथा योग क्या रहता है। लग्न में आपका लग्नेश अगर बलवान है, लग्नेश का मतलब हो गया जो सबसे कुंडली में सबसे ऊपर वाला घर होता है, उसमें जो अक्षर लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कि आज उसमें कहते हैं कर्क लिखा है तो कर्क मतलब कि 4 अंक लिखे होंगे तो वो कर्क का हो गया। अब कर्क का स्वामी कौन है? चंद्रमा।
चंद्रमा कुंडली में उच्च का हो या कहते हैं स्वयं राशि का होगा, तो फिर कहते हैं चंद्रमा बलवान हो, कहते हैं लंगरेज बलवान होगा, तो आपको निश्चित ही सारे सुख प्रदान करता है, क्योंकि लग्नेश उस कुंडली में उसी तरीके से काम करता है जिस प्रकार से आपके माता पिता बचपन से लेके पालते हैं, और पालने के बाद आपको आखिरी तक साथ देते हैं, अपने सारे सुख प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से लग्नेश अगर बलवान है और लग्नेश स्वयं अपनी राशि उच्च का है, तो निश्चित समझिए कि आपके जीवन में सारे सुख प्राप्त होंगे और आपको एक अच्छी बॉडी, अच्छी मस्तिष्क संतुलन वाला व्यक्ति और अच्छी सूझबूझ वाला व्यक्ति बनाने की पूरी कोशिश करेगा, जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र को करते हैं। ये आपको मैंने आज 4 योग बताए। इस 4 योग में अगर आपको चारों योग अच्छी तरह समझ में आ गए हों तो आप मुझे लाइक ज़रूर करिए। अगर आप YouTube में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, अगर इंस्टाग्राम में भी देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, और शेयर ज़रूर करिए भाई। शेयर नहीं करोगे तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब ही क्या रहा, कि हमारा उद्देश्य तो यही है कि समाज में लोगों को का भला हो। इस योग को जो ये योग किताबों में बंद हैं, इनको मैं ऊपर कर आपको आपके तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जब शेयर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, लाइक नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने का। इसलिए आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि इससे दूसरों को इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।